हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल के अंदर कंटिन्यूटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम क्या है? प्रूव दैट ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी क्लोज इंटरवल इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। क्या है? कोई कंटिन्यूस फंक्शन है अगर ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल भी क्लोज इंटरवल के ऊपर हो जाएगा। ठीक है। इज कन्वर्स इज ट्रू। कन्वर्स का मतलब अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्या वो कंटिन्यूस भी होगा, हमें ये भी बताना है। ठीक है, जस्टिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब क्या दे रखा है? सिंस एफ इज continuous on AB, so it is also uniform continuous on AB। ये हमने बीएससी सेकेंड ईयर में एक थ्योरम पढ़ी है। अगर एफ कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर होता है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है किसके ऊपर? ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर। ठीक है बच्चों। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ वाई का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन डेल्टा। ठीक है बच्चों, सेकेंड ईयर में हमने क्या पढ़ा रहा? अभी अगर फंक्शन एट एक्स टू ए के ऊपर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, ये चेक करते थे। तो इसमें कंटिन्यूटी में क्या होता है? अभी कंटिन्यूटी में क्या होता है, हम किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, और इसमें ये ए क्या होता है? ये ए यहाँ पे क्या होता है? फिक्स होता है। यहाँ पे भी ए फिक्स है और यहाँ पे एफ ए भी क्या है? फिक्स है। फिक्स होने का मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है पूरे इंटरवल के ऊपर, पूरे इंटरवल के ऊपर होने का मतलब क्या है? अभी फंक्शन क्या है? पूरे ए बी इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होने का मतलब है इसके सारे पॉइंट पे क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो सारे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो इसको बोल देंगे अभी एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है बच्चों? वो पूरे एक इंटरवल पे चेक की जाती है, किसी एक पॉइंट पे चेक नहीं की जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? यहाँ तो एफ एक्स से, यहाँ तो एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यहाँ पे ए क्या है? फिक्स है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर ऐसा चेक नहीं होता। तो वहाँ पे क्या ले लेंगे? कोई भी दो पॉइंट एफ एक्स से माइनस में एफ वाई का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन डेल्टा, यानी कोई भी दो पॉइंट ले लो। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा आना चाहिए और उन दोनों पॉइंट को फंक्शन में पुट होने के बाद भी उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा होता है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर या पूरे इंटरवल या किसी सेट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का यूज किया है। क्यों? अभी फंक्शन क्या है? पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या है? कॉन्टिन्यूस है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या ले लेते हैं बच्चों? एक पार्टीशन ले लेते हैं P। लेट P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2, xr माइनस 1 से xr, xn इज इक्वल टू B। बी द partition of AB such that norm of P लेस देन डेल्टा। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, अब फंक्शन क्या दे रखा है? एज फंक्शन एफ इज
continuous on AB, so it is bounded on AB। जो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है वो उस क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या होता है बच्चों, बाउंडेड भी होता है, ठीक है। और जो फंक्शन बाउंडेड होता है वो अपने बाउंड भी अटेन्स करता है। सो एंड अटेन्स इट्स बाउंड, ठीक है, ऑन ए बी as well as every sub intervals xr -1 से xr, ठीक है, xr -1 से xr, ठीक है बच्चों। फॉर r बराबर 1 to n, ठीक है बच्चों, ओके। अब ये अटेन्स इट्स बाउंड का मतलब क्या हो गया बच्चों, फंक्शन बाउंडेड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अबे एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, लेस देन इक्वल टू ए बी, ठीक है बच्चों, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया है, अब ये माइनस के और लेस देन एफ एक्स है और लेस देन इक्वल टू के, तो माइनस के तो क्या हो गया इसका लोअर बाउंड हो गया और के क्या हो गया इसका अपर बाउंड हो गया, ओके। तो क्या हो गया, ये फंक्शन बाउंडेड हो गया, तो ये क्या हो गया इसके बाउंड्स, एक लोअर बाउंड हो गया, एक क्या हो गया अपर बाउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन क्या मिलेगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है, ये मैं भूल गया यहाँ से, सॉरी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अटेन इस बाउंड अटेन करेगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो इसके क्या आएगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड, यहाँ से क्या आएगा कैपिटल एम आर, क्या आएगा एल यू बी ऑफ एफ एक्स, कहाँ पे बच्चों एक्स आर -1 से एक्स आर, और स्मॉल एम आर क्या आएगा बच्चों जी एल बी ऑफ एफ एक्स इन एक्स आर -1 से एक्स आर। अब देखो, अब एम आर आया किसका एफ एक्स का, किस इंटरवल के अंदर एक्स आर -1 से एक्स आर में, इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा तो पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये एम आर आया, ठीक है। इस पॉइंट इस इंटरवल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, मान लिया लेट डी आर बिलोंग्स टू एक्स आर -1 से एक्स आर, ठीक है, सच दैट एफ डी आर क्या है बच्चों कैपिटल एम आर, एंड इसी तरह से सी आर बिलोंग्स टू एक्स आर -1 से एक्स आर, कोई पॉइंट होगा सच दैट एफ ए सी आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्या होगा कैपिटल एम आर, ठीक है, ओके। एंड सेटिस्फाइंग ये दोनों पॉइंट किसके हैं, डी आर और सी आर किसके हैं एक्स आर -1 से एक्स आर, और ये फंक्शन क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। जो इस कंडीशन को ट्रू करता है भाई एफ एक्स, यानी कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनके मोड का डिफरेंस क्या आएगा एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए, व्हेनेवर एक्स माइनस वाई का डिफरेंस क्या आएगा डेल्टा। तो ये कोई भी दो पॉइंट के लिए ए बी के कोई भी दो पॉइंट के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इस एक्स आर -1 से एक्स आर के लिए भी करेगी, कोई भी दो पॉइंट के लिए, क्यों होगी एक्स आर -1 और एक्स आर भी क्या है ए बी का क्या है सब इंटरवल्स है। समझ में आई बात बच्चों, ओके। तो यहाँ से आ गया satisfying the uniform continuity of f। समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब थोड़ा यहाँ से मिटा लेते हैं, ध्यान से देखो। तो क्या कंडीशन ट्रू करेगा, एफ सी आर माइनस में एफ डी आर का मोड क्या लिया था हमने एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए, व्हेनेवर सी आर माइनस में डी आर लेस देन इक्वल टू एक्स आर -1 से एक्स आर, और ये लेस देन क्या है बच्चों डेल्टा। समझ में आई बात बच्चों,
ओके, क्यों? अगर ये सी आर अगर एक्स आर माइनस वन के इक्वल है तो डी आर एक्स आर के इक्वल है तो इक्वल हो जाएगी इनकी लेंथ। लेकिन अगर इन दोनों के अगर ये दोनों पॉइंट सी आर और डी आर एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच के पॉइंट हैं तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी? एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच की डिस्टेंस से लेस देन रहेगी। समझ में आई बात बच्चों? और ये किससे लेस देन है? डेल्टा से। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो थोड़ा और मिटा लेते हैं। तो क्या है, ये क्या है? स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया? कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ठीक है, फॉर आर बराबर 1 to n। ठीक है बच्चों, ओके। क्यों यहाँ से मोड क्यों हटा दिया? क्योंकि ये क्या है, यह क्या है? LUB, ये क्या है? GLB। LUB हमेशा GLB से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब देखो बच्चों, अभी यहाँ से क्या करेंगे? डेल्टा आर से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई डेल्टा आर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो एम आर डेल्टा आर माइनस में एम आर डेल्टा आर लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए डेल्टा आर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? समिंग दीज, क्योंकि ये कहाँ से चल रही है? फॉर आर बराबर 1 to n। तो क्या लिखेंगे? समिंग दीज इनइक्वलिटी। क्या है बच्चों? इन इक्वलिटी। ठीक है, फॉर आर बराबर है 1 to n। ठीक है, अब जोड़ दें इनको। क्या आ जाएगा बच्चों? समेशन आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, आर बराबर 1 to n ए स्मॉल एम आर डेल्टा आर लेस देन, ये तो एप्सिलॉन माइनस बी माइनस ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो समेशन आर बराबर 1 to n ए डेल्टा आर, कहाँ तक? फॉर आर बराबर 1 to n। ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों? UFP। ये किसकी डेफिनेशन है? LFP लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए। और ये क्या है? ये बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास से? UFP माइनस में LFP लेस देन क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, एप्सिलॉन किसके लिए आ गया? ठीक है, व्हेनेवर क्या आ गया? जिसका नॉर्म क्या है? लेस देन डेल्टा। वो मैंने मिटा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? फंक्शन क्या आ गया? यहाँ से इंटीग्रेबल आ गया। किस पार्टीशन के लिए? जिसका नॉर्म क्या था? लेस देन डेल्टा। जिसका नॉर्म क्या था बच्चों? लेस देन डेल्टा। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आर बराबर 1 to n डेल्टा आर कैसे होता है? बी माइनस ए। जैसे मान लिया आपने ले लिया 0 to 5 का एक इंटरवल ले लिया। ठीक है, तो मान लिया आपने 0 to 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी है? 5 माइनस 0 यानी 5। अब इसकी इंटरवल बनाओ, इसकी लेंथ कितनी है? 1। इसकी लेंथ कितनी है? 1। इसकी लेंथ कितनी है? 1। इनकी लेंथ कितनी है? 1। इसकी लेंथ कितनी है? 1। तो सबको जोड़ दो, कितनी आ गई? 5 ही आ गई। ठीक है, यानी 5 माइनस 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फंक्शन क्या आ गया मेरा? इंटीग्रेबल आ गया। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ से। क्या कन्वर्स ट्रू है? तो ऐसा फंक्शन क्या ले लेते हैं बच्चों? f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं। ये फंक्शन क्या है बच्चों? ये इंटीजर के ऊपर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? ये इंटीजर के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन क्या है? ये फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। मान लिया आपने इंटरवल ले लिया 1 to 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? देखो बच्चों 1 to 2 ले लिया। ठीक है, और क्या ले लिया? 2 to 3। ठीक है, अब ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और 2 दोनों पे क्या है? 1 2 3 के ऊपर क्या है? ये डिसकंटिन्यूएशन। लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम सिंपली कर सकते हैं। देखो 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो 1 2 क्या आ गया? dx। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 के बीच में कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 2 आएगी। तो 2 से 3 dx। अब इसका सिंपली आप इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन कैसा है? इंटीग्रेबल तो है, लेकिन इंटीजर के ऊपर क्या है बच्चों? ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके।